क्या सच में भगवान है? डज गॉड ट्रूली एग्जिस्ट? ये सवाल बहुत पुराना है, जब से इंसान है। हम देखते हैं आसमान को, इतना बड़ा, और जिंदगी कैसे चलती है, और सोचते हैं कि इसके पीछे कौन है। कोई तो होगा जिसने ये सब बनाया होगा। हिंदू धर्म में इसका एक जवाब नहीं है, बल्कि ये तो एक दरवाजा खोलता है बहुत सारे विचारों का, और हमें खुद खोजने के लिए कहता है। ये मानता है कि इंसान का दिमाग, जो समय और जगह में बंधा है, शायद अनंत को समझ ना पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सवाल गलत है, बल्कि ये सवाल को और गहरा बनाता है। यही तो खूबसूरती है हिंदू धर्म की। ये मानता है कि कुछ रहस्य ऐसे ही हैं। ये डरता नहीं शक करने से, या अंधविश्वास नहीं मानता, बल्कि ये कहता है सवाल करो, खोजो, और अपने तरीके से गॉड को एक्सपीरियंस करो। यही सफर, सवाल करने से लेकर खोजने तक, यही तो स्पिरिचुअलिटी है। हिंदू धर्म ज्यादातर रिलीजन नहीं, बल्कि जीने का तरीका माना जाता है, जिसमें बहुत सारे देवी देवता हैं। ब्रह्मा जी जो बनाने वाले हैं, विष्णु जी जो पालन करते हैं, और शिव जी जो संहार करते हैं। हर देवी देवता गॉड के एक अलग रूप को दिखाते हैं। ये अलग अलग गॉड्स नहीं है, बल्कि एक ही परम चेतना, ब्रह्म के रूप है। सोचो, एक सूरज की किरण जब प्रिज्म से गुजरती है तो कितने सारे रंग दिखते हैं। वैसे ही ब्रह्म, जो कि सबसे बड़ी सच्चाई है, वो अनगिनत रूपों में दिखता है। हर एक की अपनी विशेषता है। हर देवी देवता अपनी कहानियों और सिंबलिज्म के साथ गॉड को समझने का एक अलग नजरिया देते हैं। इसीलिए किसी देवी देवता की पूजा करना मूर्ति पूजा नहीं है, बल्कि उस डिवाइन प्रिंसिपल से जुड़ना है जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये अपने अंदर उस डिवाइन स्पार्क को पहचानने जैसा है, जो इस दुनिया के हर रूप में दिखता है। इस समझ से हम गॉड के साथ एक पर्सनल और गहरा रिश्ता बना सकते हैं, बिना किसी डॉगमा या रिजिडिटी के। लेकिन हिंदू धर्म रूप की सीमाओं से भी आगे जाता है। यह मानता है कि असली सच्चाई ब्रह्म निर्गुण है, बिना किसी गुण के, ह्यूमन सी समझ से परे। जैसे हम समुद्र को एक कप में नहीं भर सकते, वैसे ही हम अनंत ब्रह्म को एक रूप में नहीं बांध सकते। उपनिषद, जो ज्ञान से भरे प्राचीन ग्रंथ है, ब्रह्म को सच्चितानंद बताते हैं। सत्य चेतना आनंद, ये वो शाश्वत सार है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है, जीवन और मृत्यु के नृत्य का मूक गवाह। ये कंसेप्ट समझना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये हमारी सेंसेस और बुद्धि की सीमा से परे है। लेकिन स्क्रिप्चर्स हमें समझने के लिए उदाहरण देते हैं। सोचो, आसमान कितना विशाल है, उसमें तरह तरह के बादल हैं। आसमान ब्रह्म है, जो कि सबसे बड़ी सच्चाई है, और बादल इस दुनिया के बदलते रूपों को दर्शाते हैं। जैसे बदलते बादलों के बावजूद आसमान हमेशा एक जैसा रहता है, वैसे ही ब्रह्म इस बदलती दुनिया में भी शाश्वत और अपरिवर्तित रहता है। हिंदू धर्म की सबसे प्रोफाउंड इंसाइट्स में से एक है आत्मा का कॉन्सेप्ट, यानी इंडिविजुअल सोल। उपनिषद कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यह स्टेटमेंट बहुत ही बोल्ड और लिबरेटिंग है। यह बताता है कि हर एक के अंदर एक डिविनिटी है। इसका मतलब है कि हम गॉड से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका ही एक हिस्सा है। जैसे एक लहर समुद्र से उठती है और वापस उसमें मिल जाती है, वैसे ही हमारी चेतना भी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से निकलती है और अंत में वापस उसमें मिल जाती है। यह रियलाइजेशन सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई है। जब हम अपने अंदर के डिवाइन को पहचानते हैं, तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। हमें सभी प्राणियों का इंटरकनेक्टेडनेस दिखने लगता है। उस एकता का एहसास होता है जो इस डिवर्सिटी के पीछे है। कंपैशन, एम्पैथी और प्यार, ये सब सिर्फ अच्छे गुण नहीं रह जाते, बल्कि हमारे असली स्वभाव का स्वाभाविक रूप बन जाते हैं। सेक्शन 5, स्क्रिप्चर्स स्पीक। भगवद गीता, जो अर्जुन और कृष्ण के बीच का एक टाइमलेस डायलॉग है, इस समझ को और गहराई से बताती है। कृष्ण, जो विष्णु जी का अवतार हैं, युद्ध के मैदान में अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं, न सिर्फ जीत के लिए, बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए भी। वो बताते हैं कि सच्चा योग अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करने में है, हर परिस्थिति में डिवाइन विल को पहचानने में है। पूरी गीता में कृष्ण कर्म के महत्व पर जोर देते हैं, ऐसे कर्म जो बिना किसी स्वार्थ के किए जाए। वो सिखाते हैं कि अपने कर्मों के फल से लगाव हमें जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता है।
जबकि डिटैचमेंट हमें मुक्त करता है। ये विजडम सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू पर लागू होती है। इसलिए स्क्रिप्चर्स सिर्फ एंशिएंट टेक्स्ट्स नहीं है, बल्कि जिंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए लिविंग गाइड्स हैं। ये हमें रियलिटी का नेचर, एग्जिस्टेंस का पर्पस और लिबरेशन का रास्ता बताते हैं। उनकी विजडम, हालांकि एक अलग समय और कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, आज भी रेलेवेंट और एप्लीकेबल है। आज की भागम भाग वाली जिंदगी में गॉड के होने का सवाल शायद एक एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल डिबेट लग सकता है। फिर भी इस कैओस के बीच हमें डिवाइन की झलक सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर दिख जाती है। एक अजनबी का निस्वार्थ कर्म, सूर्योदय की सुंदरता, मुसीबतों का सामना करते हुए ह्यूमन सी स्पिरिट का रेजिलियंस, ये सब एक ऐसी शक्ति की ओर इशारा करते हैं जो हमसे कहीं बड़ी है। विज्ञान अपने अथक ज्ञान की खोज के साथ यूनिवर्स के ऑ इंस्पायरिंग ऑर्डर और कॉम्प्लेक्सिटी को उजागर करता है। एक छोटी सी सेल की इंट्रिकेट वर्किंग से लेकर विशाल गैलेक्सीज तक हम एक ऐसा प्रिसिजन और हार्मनी देखते हैं जो सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। ये रियलाइजेशन हमारे अंदर वंडर और रेवरेंस की भावना भर सकता है, एक ऐसा एहसास दिला सकता है कि हम किसी एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज का हिस्सा हैं। दुख और हानि का सामना करते हुए भी इंसान अक्सर सॉलिस और स्ट्रेंथ के लिए फेथ का सहारा लेता है। एक हायर पावर, एक गाइडिंग फोर्स में विश्वास निराशा के समय में उम्मीद दे सकता है, हमें याद दिला सकता है कि हम अपनी स्ट्रगल्स में अकेले नहीं हैं। कनेक्शन की ये स्वाभाविक ह्यूमन नीड खुद से परे किसी चीज के लिए फेथ की एंड्यूरिंग पावर को दर्शाती है। तो क्या सच में भगवान है? इसका जवाब आखिरकार हर एक के अंदर है। ये ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब इंटेलेक्चुअल डिबेट या अंधविश्वास से मिले, बल्कि ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस से मिलता है। इस जर्नी की शुरुआत होती है अंदर की ओर देखने से, चीजों के सरफेस से आगे देखने की इच्छा से और खुद के अंदर गहराई में उतरने से। ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो हमारे मन को शांत कर सकते हैं और हमारे दिलों को एक डीपर रियलिटी के लिए खोल सकते हैं। जैसे हम बिना आम को चखे उसके स्वाद का दावा नहीं कर सकते, वैसे ही हम डिवाइन को खुद एक्सपीरियंस किए बिना उसे जानने का दावा नहीं कर सकते। हालांकि ये एक्सपीरियंस कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, बल्कि सेल्फ डिस्कवरी का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये अवेयरनेस पैदा करने जैसा है, प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देने जैसा है, अपने इंट्यूशन के सब्टल विस्पर्स को सुनने जैसा है। ये सभी चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को पहचानने जैसा है, उस डिवाइन स्पार्क को पहचानने जैसा है जो हमारे और पूरी सृष्टि के अंदर मौजूद है। इस सवाल की खूबसूरती, क्या सच में भगवान है, यह है कि इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। यह सवाल जीने का है, पूरी जिंदगी एक्सप्लोर करने का है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम खोजते हैं, सवाल करते हैं और डिवाइन को उसके सभी रूपों में एक्सपीरियंस करते हैं। हमारी स्पिरिचुअलिटी का असली पैमाना हमारे द्वारा पाए गए जवाब नहीं, बल्कि हमारे द्वारा पूछे गए सवाल हैं। ये ओपन हार्ट और इंक्वायरिंग माइंड के साथ जीने जैसा है, एग्जिस्टेंस के मिस्ट्री और वंडर को अपनाने जैसा है। ये समझने जैसा है कि डिवाइन अपनी इन्फिनिट विजडम में खुद को हमें ऐसे तरीकों से दिखाता है जो शायद हमेशा समझ में ना आए। तो आइए हम सेल्फ डिस्कवरी की इस जर्नी पर निकलें, सही जवाब खोजने की जल्दबाजी के साथ नहीं, बल्कि क्यूरियोसिटी और वंडर के स्पिरिट के साथ। आइए हम स्क्रिप्चर्स की एंशिएंट विजडम को एक्सप्लोर करें, बिलीफ्स की डाइवर्सिटी को अपनाएं और सबसे जरूरी, अपने दिल की आवाज सुनें। जिंदगी के इस ग्रैंड टैपेस्ट्री में हम में से हर कोई एक यूनिक थ्रेड है जो एग्जिस्टेंस के फैब्रिक में बुना गया है। डिवाइन के बारे में हमारी समझ उतनी ही यूनिक होगी जितने हमारे फिंगरप्रिंट्स, जो हमारे एक्सपीरियंसेस, बिलीफ्स और एस्पिरेशन से शेप हुए हैं। कोई सही या गलत जवाब नहीं है, बस अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही डेस्टिनेशन की ओर ले जाते हैं, खुद को और इस यूनिवर्स को बेहतर तरीके से समझने की ओर। जब आप इस सवाल पर विचार करें, क्या सच में भगवान है, तो याद रखें कि सबसे जरूरी जर्नी वो है जो हम अपने अंदर करते हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, उस डिवाइन स्पार्क से कनेक्ट करने की जर्नी है जो हम सभी के अंदर मौजूद है। मिस्ट्री को अपनाएं, जर्नी को चेरिश करें और ट्रस्ट करें कि आप जो आंसर्स ढूंढ रहे हैं वो आपको अपने आप मिल जाएंगे। गॉड की खोज असल में खुद की खोज है, उस डिवाइन एसेंस की खोज है जो हम सभी को एक करती है।
ये जर्नी लेने लायक है क्योंकि ये हमें इंसान होने का असली मतलब समझाती है।